हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंजन। यू आर वाचिंग मी एट फोटोन फिजिक्स फॉर ऑल। और आज का जो वीडियो है हम लोग एनर्जी रिलेटेड टर्मिनोलॉजी देखेंगे, डिराइव करेंगे एनर्जी डेंसिटी एंड ऑल दैट। लेकिन उसके पहले वीडियो के शुरुआत में, जैसा कि आपको हर वीडियो के शुरुआत में क्वेश्चन मिलता है और हर वीडियो के लास्ट में एक सॉल्यूशन मिलता है उस प्रीवियस क्वेश्चंस का, सो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व भी किया होगा और आपको बेसिक चीज पता भी है। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में ये सन हुआ, इससे दूर कहीं अर्थ है ना। मान लो सन को हम बड़ा बनाते हैं, ये सन है तुम्हारा, ये अर्थ है और अर्थ के अराउंड हमारा अपना मून है ना, ये मून है, ठीक। सो हम लोग बेसिक चीज यही जानते हैं कि ये मास है, मान लो ये मास है m1, ये मान लो m2 और ये m3। तीनों में आपस में अट्रैक्शन होता है। सो इसके बीच अट्रैक्शन के कारण ये अपना ऑर्बिट में घूमता है, अर्थ अपने ऑर्बिट में घूमता है, और इसके बीच में अट्रैक्शन के कारण ये घूमता है। क्या इसके बीच में अट्रैक्शन नहीं होता है? तो आप लोगों का कहना है कि सर इसके बीच में अट्रैक्शन होता है, लेकिन इसके बीच में अट्रैक्शन इतना कम होता है कि इसके रेस्पेक्ट में उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। इससे इसके बीच का अट्रैक्शन जो होता है, इसके बीच का इससे कम होता है। इसके कारण ये इसके अराउंड ना नाच के, मतलब मून सन के अराउंड ना नाच के अर्थ के अराउंड नाचता है। हम लोग बेसिक यही चीज समझते हैं और जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिक फैक्ट ये है कि मून और सन के बीच लगने वाला फोर्स अर्थ और मून के बीच लगने वाले फोर्स से बहुत ज्यादा है। तो फिर बहुत ज्यादा है तो अर्थ के अराउंड क्यों नाचता है? इसको तो सन का अराउंड नाचना चाहिए। सो आपको यही एक्सप्लेन करना है कि मून अर्थ के अराउंड क्यों नाचता है और उसको नाचना चाहिए सन के अराउंड, जबकि नाचता है मून के अराउंड। ऐसा क्या है, क्या रीजन है? नेक्स्ट वीडियो के लास्ट में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और इस वीडियो में तो क्वेश्चन मिला ही, बहुत कम लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इंटरेस्ट दिखाइए। अगर साइंस समझना है, फिजिक्स समझना है, न्यूमेरिकल तो है ही आपके लिए। डेली लाइफ में बहुत न्यूमेरिकल जे एडवांस मेंस तो करते ही हैं। थोड़ा सा इंटरेस्ट अगर आप दिखाओ तो अच्छा रहेगा आपके लिए, थोड़ा सा मजा भी आएगा, न्यूमेरिकल्स करने में भी मजा आएगा कि चलो फिजिक्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। क्योंकि शुरुआत देखो, अगर 11th की शुरुआत की बात करें तो फिजिकल वर्ल्ड नाम का चैप्टर आता है जो मोस्ट ऑफ द टीचर छोड़ देते हैं। और फिजिकल वर्ल्ड को अगर डेप्थ वे में पढ़ो तो एक वीक लगेगा बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए। मैं नहीं कह रहा कि चलो ठीक है छोटा छोटा मॉडिफिकेशन या फाल्सिफिकेशन क्या है या आप कर दे काम खत्म, फिजिकल वर्ल्ड साइंस या फ्यूसिस या बस इतना ही नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर आपको डिटेल में पढ़ाया जाए। और नेक्स्ट सीरीज हम लोग मैं लेके आ रहा हूँ और आपको मिलेगा फिजिकल वर्ल्ड, लगभग 5-6 या 4-5 लेक्चर मिलेगा जो धांसू होगा। उसको पढ़ने के बाद फिजिक्स में तो मन लगना ही लगना है। चलो बाकी बातें ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हमें पढ़ना है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ रखा है एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ cv² q²/2c या हाफ q इंटू v। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनर्जी डेंसिटी क्या होता है। और एक्चुअली हम कहले तो पीएचडी करेंगे पीपीसी पर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर। पीएचडी करने का मतलब फुल नॉलेज रखेंगे हम लोग। रिसर्च टाइप से भी रिसर्च करने का मतलब फुल नॉलेज, डेप्थ नॉलेज रखेंगे हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे। कभी भी इसका क्वेश्चन मिस नहीं होगा। सो फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हुए मैंने कहा कि एनर्जी डेंसिटी, हमें पहला जो टॉपिक पढ़ना है वो है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? पहले कोई भी डेंसिटी, मास डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। ठीक है ना। एनर्जी डेंसिटी लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और हम लोग डिराइव करेंगे स्पेशली, ये बोर्ड में इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ध्यान रखना। स्पेशली डिराइव करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। तो एक कैपेसिटर लिया गया है जिसमें रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसका सरफेस एरिया मान लेते हैं a, और इसके बीच का डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं d है। इस पे प्लस चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, इसको हम लोग कर देते हैं अर्थ। और इसी पे इसमें कितना एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है वो निकालना है। और हम लोग फॉर्मूला तो देख ही चुके हैं सेल्फ एनर्जी, इंटरेक्शन एनर्जी वाले वीडियो में, लेकिन हमें डिराइव करेंगे।
ध्यान से देखना है। ओके, सो मैं कुछ बताऊं आपको इसके बारे में कि आपने पढ़ रखा है सिमेट्रिक, जैसे हम बात करें सिमेट्रिक सरफेस, कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं बता दूं। सिमेट्रिक कोई भी है, मान लो क्यूब है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। मैं कहता हूं ए क्यू नहीं होता है, ध्यान से देख, मैं कहता हूं कि बेस एरिया इनटू हाइट, बेस एरिया ए स्क्वायर हाइट ए। तो तुमने कहा हाँ सर वो भी सही है। मैंने बोला क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की बात कर ले तो क्यूबॉइड में भी वही होता है एल बी एच, अरे होता है भाई साहब। सो एल बी एच होता है तो तुम कह सकते हो सर बेस एरिया एल इंटू बी और इंटू हाइट। मैंने बोला हाँ। तो किसी भी सिमेट्रिक फिगर में याद रखना जो वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। सिलेंडर की बात करें तो बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, बेस एरिया पाई आर स्क्वायर और हाइट क्या एच। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हमने यही देखा सिमेट्रिक फिगर होना चाहिए ऊपर से नीचे तक, ऐसा नहीं कि सिमेट्रिक हो जाए तो ऐसा कुछ नहीं लागू होगा। सो बेस एरिया इंटू हाइट हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला हुआ। तुमने कहा कि सर अभी एनर्जी, पिछले वीडियो में आपने एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करा था हाफ सी बी स्क्वायर, इसी के रख दो और वॉल्यूम हम वॉल्यूम लिखेंगे और बाद में हम देखेंगे कि वॉल्यूम कितना लिखा जाए। हाफ सी होता है कैपेसिटेंस और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस भाई साहब आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो अपने आप को धोखा नहीं दे रहे हो, अपने डॉट 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 को धोखा दे रहे हो, मतलब अपने आप को ही धोखा दे रहे हो और क्या, अपने पेरेंट्स को भी धोखा दे रहे हो और क्या। चलो ठीक है, हम लोग हाफ सी, v के बारे में क्या ख्याल है, v को हम लोग लिखते हैं, याद है आपको v इज इक्वल टू ई डी कॉस थीटा, या हम लोग सिर्फ अगर थीटा 0 हो जाए तो v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई इंटू डी। अरे लिख सकते हो तो लिखेंगे e इंटू डी का होल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम को वॉल्यूम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई साहब, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये पैरेलल प्लेट हुआ, क्या है पैरेलल प्लेट। अब मैं कह दूं इस पैरेलल प्लेट को थोड़ा सा ऐसे कर दूं, बोल ये बेस एरिया हुआ कि नहीं और ये हाइट हुआ कि नहीं। एक्चुअली फिर से सीधा देख, ये जो हाइट तुम्हें दिख रहा है क्या है डी और ये जो एरिया है वो क्या है ए। सो एरिया ए और हाइट डी। अभी मैं इसको फिर से मैं मोड़ूंगा तो बेस एरिया ए और हाइट क्या हो गया डी। सो वॉल्यूम क्या होता है बेस एरिया इंटू हाइट, तो मैं वॉल्यूम के बदले क्या लिखूंगा बेस एरिया ए इंटू हाइट क्या डी। अरे आया नहीं आया, मेरे पास स्पेस की कमी है तो मैं नीचे नहीं लिखूंगा बगल में लिखूंगा, आप लोग नीचे ही लिखोगे। सो हाफ का हाफ ए एप्सिलॉन नॉट को रहने दो भाई साहब, नीचे जो है उसके साथ खेलते हैं, एक डी है और एक डी, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, अरे यहाँ डी 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 स्क्वायर इंटू ए इंटू ई स्क्वायर डी स्क्वायर। अरे हुआ क्या, क्या बोलता तू, डी से डी कटा दिया जाए, ए ने ए को चलता गया तो सिर्फ क्या बचा, इधर हाफ इधर एप्सिलॉन नॉट इधर ये स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं हम लोग एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ये स्क्वायर। इसी को मैंने बोला था कि हम लोग डेराइव करेंगे आगे सेल्फ एनर्जी वाले वीडियो में, तो हमने डेराइव करके देखा कि एनर्जी डेंसिटी क्या है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और कैसे है। अच्छा एक बार मैं बोल दी, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, चाहे आपका स्टेट बोर्ड हो चाहे फिर आपका सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड या सीबीएसई दोनों के लिए फॉर्मूला डेरिवेशन ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू केयरफुल अबाउट दिस, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। सो मुझे थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आता है, इंग्लिश इज कमिंग टू मी। एनर्जी डेंसिटी खत्म हुआ, बाद बाकी आप तो लिख रखे हो, आप तो समझदार हो, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले ही लेते हो। चलो एनर्जी डेंसिटी तो हमारा टर्म खत्म हो गया, एनर्जी डेंसिटी के बारे में, एनर्जी डेंसिटी के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग कह रहे हैं क्या, सब कुछ अब मैंने बोला शुरुआत में कि इस वीडियो में हम लोग करेंगे पीएचडी, और वो भी किस पे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे। सो फटाफट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं, इसके एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट कहने का मतलब फोर्स, एनर्जी, बहुत सारा चीज। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फोर्स ऑन पैरेलल प्लेट्स। तुमने कहा क्या सर यार आप पढ़ा रहे हो, कभी एनर्जी कभी फोर्स, मैंने कहा सब पीपीपी पीपीसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पार्ट है। देख तुमने कहा कि सर अब आप बार बार प्लेट मत बनाओ, आप एक लाइन खींच दो, इसी को हम लोग मान लेंगे प्लेट। मानने में तो सर हम आपके भी उस्ताद हैं, और क्या, प्लस क्यू माइनस क्यू। मैंने कहा ओके, तो बोल
क्या प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन होता है या नहीं होता है? होता है। सो क्या इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा? क्या इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा? करेगा। और अट्रैक्शन आपस में चिपके नहीं, इसके लिए बीच में क्या डालते हैं? इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक। अरे डालते हैं कि नहीं भाई साहब? डालते हैं। मैंने कहा एक चीज कि चलो ठीक है, ऐसा थोड़ी कि बीच में लकड़ी लगाने से एक दूसरे ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा, लगाएगा। अब उतना ज्यादा फोर्स नहीं कि लकड़ी या डाइलेक्ट्रिक को हटा दे, ब्रोकन कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन फोर्स तो लगाएगा। तो फोर्स कैसा कितना लगाएगा? तो तुमने कहा कि सर बेसिक चीज है, बेसिक चीज है फोर्स का फॉर्मूला। दो मेथड से हम लोग देखेंगे। बेसिक चीज है सर फोर्स का फॉर्मूला, F इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैट में QE, F इक्वल टू mg। कहां पर? मैकेनिक्स में। F इक्वल टू mg कहां पे? मैकेनिक्स में। और F इक्वल टू QE कहां पे? आपको इलेक्ट्रोस्टैट में। तुमने कहा कि सर सिंपल सा फंडा है, आपको पता होना चाहिए Q और आपको पता होना चाहिए E। मैंने कहा ठीक है। अब अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देखते हैं, इस प्लेट के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और इसके कारण भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट क्या हो जाता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन दोनों के कारण, दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। अब तुम बताओ, तुम्हारा अपना हाथ खुद को मारेगा क्या? अरे तुम्हारा खुद का हाथ तुमको खुद को मारेगा क्या? नहीं मारेगा। तुम्हारा खुद का हाथ तुमको खुद को नहीं मारेगा। तो क्या होगा भाई साहब? मतलब इसका खुद का फील्ड इसके खुद पे फोर्स नहीं लगाएगा, मतलब इसका फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा और इसका फील्ड इस पर फोर्स लगाएगा। मतलब जब हम लोग फोर्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पहला मेथड देख लें, F इक्वल टू Q इंटू E। तो जब हम फोर्स लिखेंगे, फोर्स लिखते समय जो फील्ड लिखेंगे, ड्यू टू वन प्लेट, ड्यू टू ओनली वन प्लेट। क्यों? क्योंकि जिस प्लेट पे फोर्स लग रहा है वो खुद का फील्ड खुद पे फोर्स नहीं लगाएगा। अच्छा, मान लो हम किसी एक पे देख रहे हैं, तो किसी पर भी चार्ज क्या है? Q। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अभी तो लिखा है Q बाई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई 2 किसी एक के कारण ना, टोटल के कारण सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन किसी एक के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो Q सिग्मा की जगह हम लोग क्या लिखते हैं? चार्ज अपॉन एरिया 2 एप्सिलॉन नॉट। तो तुम्हारे पास फॉर्मूला आया फोर्स का Q स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। आया या नहीं आया? ये मैंने बोला ये पहला मेथड है, मैंने पहले ही लिख दिया है भाई साहब। कौन सा मेथड है? पहला। तुमने कहा जाना। चलो ठीक है। तो दूसरा मेथड क्या है सर? मैंने कहा कि तुमने क्या कहा कि सर दूसरा मेथड, मैंने कहा कि तुम्हें एक चीज बताया गया कि चार्ज कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। तुमने कहा सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो मान सकते हैं कैपेसिटर के बीच में कांस्टेंट होता है, लेकिन चार्ज कांस्टेंट नहीं, क्योंकि क्यू चार्ज पूरे एरिया में बटा हुआ है। अगर ध्यान से देखें, अगर प्लेट की बात करें, तो कैपिटल क्यू चार्ज पूरे प्लेट पे बटा हुआ है। तो आप पूरे प्लेट पर ऐसे कैसे कर देते? आप तो क्यू हमारा कांस्टेंट नहीं है, ये तो वेरिएबल है अलोंग द सरफेस। तो आप कैसे कर दिए? मैंने कहा कि ठीक है, ये भी सही है। चलो तुम्हारा मन है कि दूसरे मेथड से देखें, तो दूसरे मेथड से भी हम लोग देख सकते हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल मेथड। सो मेथड 2 आई थिंक तुम्हें नजर आ रहा होगा, और हम लोग शॉर्टकट मारेंगे। हम लोग छोटा फोर्स लिए DF। तुमने कहा छोटा फोर्स के लिए सर चार्ज छोटा लिखेंगे, छोटा चार्ज DQ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है भाई साहब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टिल नाउ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और DQ का DQ। अब तुम DQ के बदले, ठीक है, अब अगर नेट फोर्स निकालना होता है, क्या निकालना होता है? नेट फोर्स। तो हम लोग क्या कर लेते हैं? इंटीग्रेट कर लेते हैं। अगर नेट फोर्स आपको निकालना हो तो छोटे छोटे फोर्स को क्या करते हो? इंटीग्रेट। और हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करेंगे तो DQ इंटू E। अब फटाफट लिख ले, DQ का DQ, E का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को हम लोग करेंगे बाहर। तुमने कहा कि सर क्यों? मैंने बोला कि सिग्मा तो कांस्टेंट है ना, किसी एक प्लेट का है तो कांस्टेंट है, किसी एक प्लेट वाला तो कांस्टेंट होगा। इस पे ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड जो आप एलिमेंट पे देख रहे हो, बाद बाकी तो कांस्टेंट है आपका। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आपने देखा, और छोटा छोटा DQ कहां से कहां तक चेंज करेगा? 0 से Q तक। काम कंप्लीट, खत्म। फिर से वही फॉर्मूला, सिग्मा का फॉर्मूला Q अपॉन A 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। फिर से हमारा वही फॉर्मूला है Q स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। अरे आया या नहीं आया? अरे आई थिंक दिख रहा होगा। फॉर्मूला क्या आया हमारा?
फिर से वही फॉर्मूला आया, कोई दूसरा नहीं, तो मेथड 1 से देखो तो भी बोला, 2 से देखो तो भी बोला, फोर्स ऑन पैरेलल प्लेट। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, किसी एक कैपेसिटर पे किसी एक प्लेट पे कितना फोर्स लगेगा, तो Q स्क्वायर बाई 2 है एप्सिलॉन नॉट सिग्मा के टर्म में भी हम लोग आंसर कर सकते हैं। सो ये 2 टर्म देखा, तीसरा टर्म हम लोग देख लेते हैं, फटाफट वीडियो पॉज करके डाल। मैंने कहा कि अभी आपने देखा एनर्जी डेंसिटी, आपने देखा फोर्स, अब हम लोग देखेंगे चार्जिंग। क्या देखेंगे? चार्जिंग। सब एनर्जी रिलेटेड टर्म है, इसलिए इसको अभी पढ़ा रहा है ना। किसी कैपेसिटर को चार्ज, मान लो कोई कैपेसिटर ले लिए, मेरे पास है छोटा सा छोटकू कैपेसिटर है, ध्यान से देखना, ये रहे, है ना, छोटकू कैपेसिटर मैंने लिया। इस छोटकू कैपेसिटर के बारे में अगर मैं पूछूं तो तुम कह सकते हो सर चार्ज कर सकते हैं, हो सकता है बड़ा सा कैपेसिटर फैन वाला से कनेक्ट करके चार्ज कर दूं, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, इसको बैटरी के थ्रू चार्ज कर सकता हूं। तो चार्जिंग करने का 2 मेथड है, एक बाय द बैटरी और दूसरा मेथड है बाय द चार्ज कैपेसिटर, बाय द चार्ज, जो पहले से चार्ज है कैपेसिटर, चार्ज कैपेसिटर। सो दोनों मेथड हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं, और दोनों मेथड आसान है, थ्योरी कंप्लीट होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्प्लिट क्वेश्चंस, ढेर सारा क्वेश्चंस पे देखेंगे, बेसिक से लेके और ढंग का क्वेश्चन, हाई लेवल का भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ओके, तो फटाफट हम लोग ये ऐसे करेंगे, मतलब ऐसा राइट डाउन करेंगे, और फिर हम लोग लिखेंगे पहला बाय द बैटरी, और इसमें थोड़ा सा पीछे का कुछ फॉर्मूला यूज होगा, मैं साइड में लिखता चलूंगा, आप उसको देखते रहिए। ओके, सो मैं बात कर रहा था कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, तो पहला तरीका है बाय द बैटरी, इसको बाय द पोटेंशियल सोर्स भी हम लोग बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि बैटरी होता क्या है, सोर्स ऑफ पोटेंशियल, सो बाय द पोटेंशियल सोर्स भी हम लोग बोल सकते हैं। सो पहला मेथड देखेंगे, हम लोग कैपेसिटर, जो न्यूट्रल कैपेसिटर है, पहले से कोई चार्ज नहीं है, उसमें कोई एनर्जी स्टोर नहीं है, हम लोग उसको चार्ज कर रहे हैं, और चार्ज करने का तरीका ये है, कैपेसिटर का सिंबल यही होता है ना भाई साहब, कुछ लोग कैपेसिटर का सिंबल एक बड़ा एक छोटा डंडी लिखते हैं, वो बैटरी का साइन होता है भाई साहब, जैसे है ना, ये साइन बैटरी का है। चलो चला के वहां पे हम लोग सर्किट को कंप्लीट करते हुए की से ए ऑफ ए ऑन। ओके, सो हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग किसी बैटरी सोर्स से जोड़ते हैं कैपेसिटर से, मान लेते हैं इसका पोटेंशियल, जैसे हम लोग बैटरी खरीदते तो लिखा रहता है 1.5 वोल्ट 2 वोल्ट, तो हम लोग जो फिजिक्स के लैंग्वेज में इसको ईएमएफ बोलते हैं। हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तब पता चलेगा ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो इसका सिंबल हम लोग ई यूज करेंगे, है ठीक है। सो अब जब बैटरी पे इसके जोड़ दिया गया तो इसके अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ई ही होगा। तो मैं पूछूं, पहले से न्यूट्रल है, पहले से कोई चार्ज नहीं, जैसे ही हम लोग वोल्टेज देंगे, सो बेसिक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, कि Q इक्वल टू CD। कहा गया अरे मास्टर कब पढ़ाया भाई, मैंने तब पढ़ाया भाई साहब, कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होता है, Q बाई अरे डी होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो Q इक्वल टू CD, यही तो फॉर्मूला है। चलो, तो C कैपेसिटेंस इसका पहले से गिवन होगा, कोई भी कैपेसिटर होगा तो उसका तो कैपेसिटेंस पता होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस ना तो चार्ज पर डिपेंड करता है ना ही पोटेंशियल पे। तो कितना चार्ज डेवलप होगा इसके क्रॉस, तो इस वाले पे प्लस Q, अरे Q इक्वल टू CB, तो यहाँ पे क्या होगा, Q इक्वल टू C, और V की जगह पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, E। सो EC या CE बोल लो, जो भी बोलना है। तो Q कितना डेवलप होगा, प्लस Q, वो EC डेवलप होगा, इधर प्लस और इधर माइनस EC। अरे चार्ज डेवलप हो गया क्या, तो हम लोग कह सकते हैं जब हम लोग चार्ज करेंगे, सो अच्छा इसको बताने का तरीका 2 है, क्योंकि आप लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ नहीं रखे हैं, सो मैंने केवीएल से नहीं बताया। केवीएल से जब हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं, सर्किट के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं, तो भी हमारा यही आता है, चार्ज कितना आता है, Q इज इक्वल टू C इंटू E, इतना ही आता है। लेकिन आपने इलेक्ट्रिक करंट तो पढ़ नहीं रखा है, सो मैंने ऐसा करा। चलो ठीक है, चार्ज इंड्यूस्ड, कितना चार्ज इंड्यूस्ड ऑन कैपेसिटर, बता दो भाई साहब, अभी भी निकाले, कितना निकाले हैं,
AC और EMF एप्सिलॉन या ई बोल लो अभी बोलचाल की भाषा में। चलो ठीक, इतना चार्ज तुम डेवलप की। अब अभी अभी एनर्जी स्टोर निकाला गया है फॉर्मूला, एनर्जी कितना स्टोर होगा कैपेसिटर में, क्योंकि कैपेसिटर को चार्ज करने का मतलब एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। और क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, तुम CV के टर्म में नहीं दो, तुम दे दो पोटेंशियल के टर्म में ना देते हुए तुम ऐसे कर दो, चार्ज के टर्म में दो। इसका हाफ CV स्क्वायर ना यूज करते हुए हम लोग Q इंटू V, हाफ QV तो यूज कर सकते हैं ना, कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। तुमने कहा कि सर वो वाला क्यों नहीं, क्योंकि हमें पोटेंशियल देखो, हमें जो पोटेंशियल निकालना है E एंड C के टर्म में, हमें जो एनर्जी निकालना है E एंड C के टर्म में। ऐसे भी ऐसा नहीं कि हाफ CV स्क्वायर करोगे तो नहीं आएगा, वही आएगा, लेकिन थोड़ा सा हम इस स्कोप से देखते हैं कि हाफ Q इंटू V। अब आपको पता अगर नहीं है कि एनर्जी का 3 फॉर्मूला होता है, Q इक्वल टू U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर या हाफ Q इंटू V या Q स्क्वायर बाई 2C, तो फिर तो गड़बड़ है भाई साहब। तीनों फॉर्मूला देख के देखो, वही फॉर्मूला आएगा। तो चार्ज इस पे कितना डेवलप हुआ है, नेक्स्ट टर्म में लिखेंगे हाफ, चार्ज हुआ है E इंटू सी, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है C, तो फिर से हुआ ना वही हाफ C V के जगह E स्क्वायर। अरे वही हुआ भाई साहब, ठीक है। एक और पॉइंट हम लोग लिखेंगे, ये जो पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं चार्जिंग बाई मेथड, चार्जिंग बाई बैटरी, ये आपके बोर्ड में अगर पूछा जाएगा तो ऑब्जेक्टिव डेटा में पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा कि चार्ज किसी बैटरी का मान लो 10 वोल्ट है, इसका 2 माइक्रोफैराड है, तो अगर जोड़ दिए तो कितना चार्ज डेवलप होगा, तो चार्ज कितना इंड्यूस होगा E इंटू सी, 10 वोल्ट इंटू कैपेसिटेंस जो भी हो, प्लस वाले पर पॉजिटिव, माइनस वाले पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अरे समझ में आया नहीं, इस तरह से आपसे पूछा जाता है कितना एनर्जी स्टोर होगा, तो हाफ C स्क्वायर। अब एक और टर्म है जो आपको पता करना है, वर्क डन बाई बैटरी। बैटरी वर्क डन करेगा क्या, मैंने कहा कि देख, तुम्हें अगर बेसिक आइडिया नहीं है, दुनिया में कहीं भी एनर्जी स्टोर होता है ना, तो फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करोगे तभी एनर्जी स्टोर होगा भाई साहब, अदरवाइज कोई चांसेस नहीं है। सो फील्ड तो होता ही कैपेसिटर में, लेकिन उसके अगेंस्ट वर्क डन। सो वर्क डन कौन कर रहा है भाई साहब, कोई तो कर रहा होगा वर्क डन। हाँ कर रहा है, कौन, बैटरी करा रहा है, चार्ज को एनर्जी दे रहा है, चल बेटा तू सर्किट कंप्लीट कर, इधर से करंट तो इधर से तू चार्ज मूव करके जा, फील्ड इधर है, फील्ड का डायरेक्शन इधर और अपोजिट चार्ज। अब बैटरी वर्क डन कराएगा चार्ज से, तो वही एनर्जी स्टोर होगा। तो कितना वर्क डन कराएगा, तो सिंपल, इसके लिए मैं बेसिक से उठाऊंगा। इस चैप्टर के शुरुआत में एक फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क डन बाई चार्ज इज इक्वल टू, वर्क डन बाई चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। इसी से अगर हम लोग वर्क डन लिखे तो क्या लिख सकते हैं, Q इंटू V, Q इंटू V, अरे लिख सकते हो यानी। तो तुमने कहा कि सर वर्क डन बाई बैटरी हम लोग क्या लिख सकते हैं कि W बैटरी इज इक्वल टू Q इंटू V। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो Q कहां से लाओगे, तो कितना चार्ज डेवलप कराया है भाई साहब, तो E इंटू सी, यही ना चार्ज डेवलप कराया है बैटरी। अच्छा, और पोटेंशियल बैटरी का कितना है E, तो कितना हो गया E स्क्वायर C, E स्क्वायर C। अरे हुआ क्या, ठीक है। अब ध्यान से देखो, बैटरी कितना काम करके उसमें एनर्जी स्टोर करा रहा है, एनर्जी दे रहा है, अपना बैटरी कितना एनर्जी खर्च कर रहा है, सो E स्क्वायर C। अच्छा, उस एनर्जी का कितना पार्ट कैपेसिटर रख पा रहा है, E स्क्वायर C का आधा की कुछ और, तो आधा कहाँ गया हो गया भाई साहब। मान लो हम तुमको रुपया में लेने देने का क्रम है, स्टूडेंट और टीचर की बात है, मैंने 100 रुपया तुम्हें दिया, तुम्हें डायरेक्ट दिया, डायरेक्ट तुम्हें दिया, कहा कि अपने पेरेंट्स को दे देना, ऐसे तो उल्टा हो गया ना, तुम्हारे पेरेंट्स को देना चाहिए मैं, चलो कोई नहीं, एग्जांपल है। सो मैंने 100 रुपया दिया, तुमने क्या किया, 5 रुपया नहीं 50 रुपया का मिली भगत कर गया, मतलब बीच में रुपया डुबा दिया और कहा कि सर ने 50 रुपया दिया है, तो बीच में 50 रुपया कहाँ गया, तो तुम कहा सर नाश्ता कर गए या कुछ कर लिए, कुछ ऐसे ही खर्चा अपना नहीं बताओगे लेकिन यूज कर लोगे। वही बात है बैटरी के साथ, बैटरी अपना कितना एनर्जी देता है, तो E स्क्वायर C, बैटरी कितना एनर्जी देता है भाई साहब, E स्क्वायर C, और कैपेसिटर कितना है, बैटरी मतलब मैं, और कैपेसिटर में एनर्जी मतलब योर फादर, तुम्हारे पिताजी के पास मैंने दिया पूरा, पहुंचा हाफ। ध्यान से देखो, अरे कुछ उल्टा समझ में आया तो ऐसे लिख लूंगा भाई साहब, अरे वही बात है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको
इसको रिजॉल्व कर लो। चलो ठीक है। सो हाफ ए स्क्वायर सी, तो ये हाफ पोर्शन है और फुल, मतलब मैंने तुम्हें दिया 100, तुमने अपने पिताजी को दिया 50, तो 50 कहाँ गायब हो गया? कहीं तो दिखना चाहिए। तो सर्किट है भाई साहब, यहाँ एनर्जी तो कंजर्व रहता है, तो कहीं ना कहीं एनर्जी गया होगा किसी और फॉर्म में। तो किस फॉर्म में? ऐसा थोड़ी कैपेसिटर चार्ज करते हैं तो हमारा ब्लास्ट कर जाता है, उसका फॉर्म जैसे ही कैपेसिटर हम लोग चार्ज करते हैं तो उसमें हीट लॉस के टर्म में हमारा एनर्जी लॉस कर जाता है। तो हीट लॉस होता है चार्जिंग में, क्या होता है? हीट का लॉस होता है। किसी भी चीज को चार्ज करते हो लॉस होता है कि नहीं? तो हीट लॉस में, तो हीट लॉस याद रखना। हीट लॉस कैसे निकालेंगे हम लोग? किसी भी सर्किट में हीट लॉस निकालने का तरीका होता है हीट लॉस। कितना हीट लॉस हुआ? तो भाई हम जितना एनर्जी दिए और तुम लिए उसके बीच में जो डिफरेंस होगा वही होगा। तो हम लोग कितना डिफरेंस क्या बोलो? हम लोग लिख सकते हैं ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। कितना लॉस हो गया? हीट लॉस, और हुआ कितना? फाइनल। और एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बताऊंगा इसको, ठीक ना, आप ध्यान में रखना। फाइनल इनिशियल हमारा मतलब बैटरी, या तुम ऐसे कह लो वर्क डन बाई बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर्ड। तो वर्क डन बाई बैटरी कितना है भाई साहब? ई स्क्वायर सी। बैटरी कितना स्टोर एनर्जी किया? हाफ सी ई स्क्वायर। तो हीट लॉस कितना? डेल्टा एच। हीट लॉस को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? डेल्टा एच से। हाफ सी ई स्क्वायर या ई स्क्वायर सी। इस पूरे थ्योरी में जो चार्जिंग बाई हम लोग पढ़ रहे हैं, चार्जिंग बाई बैटरी, इसमें 3-4 चीज, पूरे थ्योरी में 3-4 चीज याद रखना है कि कितना चार्ज इंड्यूस होगा, है ना, फिर एनर्जी कितना स्टोर होगा, फिर वर्क डन बाई बैटरी, और फिर हीट लॉस। और जब हम लोग देखेंगे जब चार्ज कैपेसिटर के थ्रू चार्ज करेंगे तो उसमें हीट लॉस का थोड़ा सा फॉर्मूला आएगा यूनिवर्सल। और जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हीट लॉस का एक यूनिवर्सल, अच्छा यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक ना, वीडियो को यहीं पे लिख देता हूँ। यहाँ पर देखो हीट लॉस का एक यूनिवर्सल फॉर्मूला याद रखना। क्या फॉर्मूला याद रखना है? हीट लॉस जो होगा वर्क डन इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इस फॉर्मूला कैसे? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, इसमें क्या कैपेसिटर में क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है भाई? एनर्जी स्टोर। सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाई बैटरी प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल। अगर हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रेजेंट नहीं रहता है, और अब बहुत अच्छा क्वेश्चन हो तो ये प्रेजेंट रहता है, अदरवाइज ये प्रेजेंट नहीं रहता है। ये किसके बराबर होगा? तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगा और हीट लॉस, मतलब पूरे सिस्टम पे काम करेगा। इस इक्वेशन को याद रखोगे तो कहीं भी हीट लॉस निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगा। इनिशियल एनर्जी वर्क डन बाई बैटरी एक्सटर्नल यू फाइनल, ये क्या हो जाएगा? डेल्टा एच। क्या होगा? डेल्टा एच। या फिर तुमने कहा कि यहां तो आप निकाले सर वर्क डन बाई बैटरी माइनस इनिशियल एनर्जी या ई स्टोर्ड। मैंने कहा हाँ वही है, ध्यान से देखो, वर्क डन बाई बैटरी। इनिशियली जो कैपेसिटर लिया गया न्यूट्रल है, तो कोई चार्ज स्टोर नहीं है। जैसे ही हम, तो इनिशियल वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0, और इधर फाइनल वाला एनर्जी इधर प्लस में, इधर आके माइनस, और एक्सटर्नल तो कोई है नहीं, तो फिर से हीट लॉस वाला वही फॉर्मूला हो जाएगा कुछ और। लेकिन ये जो हीट लॉस का फॉर्मूला स्पेशल कब है? जब किसी कैपेसिटर को हम लोग चार्ज कर रहे हैं बैटरी के थ्रू। किसके थ्रू? और इसी में चार्जिंग में एक और थ्योरी है, जब हम लोग चार्ज करेंगे एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर के थ्रू, तब हम लोग देखेंगे क्या आता है फॉर्मूला। थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो फटाफट हम लोग इसको वीडियो पॉज करो, राइट डाउन करो या स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं दूसरा कुछ बता पाऊं। आप लोग मोटिवेटेड नहीं रहते हो, मोटिवेशन चाहिए। ये क्या होता है मोटिवेशन? तो मुझे भी पता नहीं। चलो ठीक है, ट्राइंग माई बेस्ट टू से समथिंग अबाउट योर एम, योर एम्बिशन, योर ब्ला 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 ब्ला, ताकि थोड़ा बहुत आई एम नॉट श्योर कि बहुत कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े हैं मोटिवेटर, उनका देखो जाके वीडियो, बहुत सारे मोटिवेशन है। एक बच्चे ने कहा कि सर मोटिवेशन सिर्फ एक दिन के लिए आता है ना, एक वीडियो एक दिन। फिर मेरे गांव रीजन में एक कहावत है कि घोड़ा पीछे 4 लात मतलब फुट किक। किसी भी हॉर्स के पीछे, कहावत है पुराने जमाने की, कि घोड़ा के पीछे जो घुड़सवारी होता है, पीछे एड़ से घुड़सवार या जॉकी जिसको बोलते हैं, एड़ से घोड़ा को, एड़ मतलब समझते ना, हिल के थ्रू मारता है,
और फिर इसका स्पीड बढ़ता है, फिर से घोड़ा वही स्पीड पे आ जाता है। जब तक मारोगे नहीं रेगुलर तब तक वो घोड़ा स्पीडली दौड़ेगा नहीं। वही बात है, घोड़ा पीछे 4 लाख फिर लावे पिछली बात। वही बात है कि घोड़ा को जब तक 4 लाख मिलते रहेगा, आई मीन नॉट सेइंग दैट आई एम नॉट एब्यूजिंग यू, बट 4 लाख का सेंस है कि जब तक आपको कूटा नहीं जाएगा, पीटा नहीं जाएगा, आपके पेरेंट्स आप पे गाड़ी नहीं करेंगे, यू आर टीनेजर। और टीनेज में पता नहीं क्या क्या करते हो आप लोग। सो जब आपका उम्र गुजर जाएगा, जब सामने कुछ नहीं नजर आएगा, तब पता चलेगा कि नहीं किसी ने कहा था, सच ही कहा था। मेरे साथ भी हुआ, सबके साथ होता है। जो सुधर जाता है अच्छे पोस्ट पे, अच्छे जगह पे रहता है, और नहीं सुधर जाता है मेरे जगह, तो फिर मजे लो। तुम्हारा भी लाइफ मजा लेगा, तुम भी लाइफ का मजा लेना, तो लाइफ तुम्हारा भी मजा लेगा ना बेटा। हाँ, लेगा ही लेगा, नहीं लेने का कोई सवाल ही नहीं है। दूसरा टॉपिक आते हैं, चार्जिंग बाई अदर चार्ज कैपेसिटर। पहले से एक कैपेसिटर चार्ज करके रखे हैं। ओहो, पहले से एक कैपेसिटर क्या करके रखे हैं हम लोग, चार्ज करके रखे हैं, और उसको एक न्यूट्रल कैपेसिटर से जोड़ देते हैं। पहले मान लें कैपेसिटर लेते हैं, इसका एक कैपेसिटर है, इसका प्रॉपर कैपेसिटेंस C0 मान लेते हैं, और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, चूंकि ये चार्ज है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V0 मान लेते हैं। जैसे एक न्यूट्रल, हम लोग बीच में की यूज कर लेंगे, है ना, एक न्यूट्रल कैपेसिटर से जोड़ते हैं। अब किसी महानुभाव का कहना है कि यार सर 10th का खुजली हो रहा है, आप एक कैपेसिटर ऐसे ऐसे जोड़, साइड में जोड़ो, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो उनका 10th का खुजली में मिटाओ कि सीरीज में जोड़ोगे तो कभी सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। कैसे भी जोड़ोगे, तुम यहाँ भी रख दो ना तो ऐसे ही आएगा, है ना, ऐसे आएगा तो फाइनली पोटेंशियल सेम होगा। ऐसा नहीं, क्योंकि हम चार्ज कर रहे हैं, सर्किट में जोड़ नहीं रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। तो हमने चार्ज करा, इसका एक टर्मिनल इससे, इसका एक टर्मिनल इससे, जब ऑन करेंगे तो चार्ज का शेयरिंग होगा, कुछ ना कुछ इस पे चार्ज आएगा, कुछ ना कुछ इस पे चार्ज आ जाएगा। अब पता नहीं स्विच ऑन होने के पहले इस पे वोल्टेज है, इसके क्रॉस V0, इस पे हमारा कैपेसिटेंस इसका C0 है, तो चार्ज तो पता है Q इज इक्वल टू CV, तो हो जाएगा C0 V0, इस पर भी। लेकिन जब जोड़ देंगे सर्किट से, जब हम चार्ज करेंगे न्यूट्रल, पहले से भाई साहब पहले से बैटरी न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं, इसमें कोई एनर्जी स्टोर नहीं, इसमें एनर्जी भी स्टोर है, सब कुछ है इनिशियली। सो अगर इनिशियल कंडीशन देखे पहले वाले कैपेसिटर का, इसको हम लोग मान लेते हैं, याद रखना C1 इसको मानेंगे और इसको C2। कैपेसिटर का नॉमेनक्लेचर करना है, लेकिन इसका कैपेसिटेंस C0 और ये क्या C। ध्यान से देखना भाई साहब, अगर इधर उधर किए तो उड़ जाएगा, फिर वीडियो बार बार पीछे आगे करके देखते रहना रही हो। चलो ठीक है, मैंने क्या बोला कि आपको क्या याद रखना है कि इनिशियल कंडीशन आप कह सकते हो एनर्जी कैपेसिटर 1 के बारे में, स्टोर एनर्जी हाफ CV स्क्वायर C0 V0 स्क्वायर। चार्ज इनिशियल कंडीशन है, चार्ज उस पे चार्ज क्या है, Q इक्वल टू CV तो C0 V0, इस पे प्लस इस पे माइनस, उतना ही C0 V0। ओके, स्टोर एनर्जी चार्ज कर दी, उसके बाद बाकी कुछ नहीं है। और C2 के लिए ये सब इनिशियल कंडीशन है भाई साहब, इनिशियल कंडीशन है। और ऐसा मत सोचियो कि बोर्ड में आता है, बस आपका आएगा भी तो फॉर्मूला के तौर पर, बाद बाकी कुछ नहीं, डेरिवेशन के लिए सर बुला क्या लिख दे, तो ऐसे बोर्ड में लिखेंगे तो मार्क्स देगा, भगा देगा वहीं से, है ना, मार्क्स नहीं देगा। वहीं कॉपी पर कुछ लिख देगा कि जस्ट गो एंड चिल 1 ईयर, है ना। सो वैसे नहीं, बोर्ड के लिए है नहीं। नेक्स्ट हम लोग C2 की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, दूसरे की, तो उसमें एनर्जी हैंगा, क्यों, अरे है ही नहीं भाई साहब, चार्ज है ही नहीं, चार्ज है ही नहीं, अभी तो बोला चार्ज है ही नहीं, ना चार्ज है, ना है इस पर चार्ज, ना होगा इसमें एनर्जी। तो फाइनल कंडीशन देखेंगे, फाइनल आफ्टर स्विच ऑन, अगर स्विच को हम लोग ऑन करें, स्विच ऑन कर दे, तब क्या क्या होगा, ध्यान से देखो। क्या देखना है, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल कॉमन है क्या अलग अलग है, अरे कॉमन है ना भाई साहब, कॉमन पोटेंशियल है। अगर कॉमन पोटेंशियल मान लेते V,
क्या मान लेते हैं, V। इसके क्रॉस भी पोटेंशियल और इसके क्रॉस भी पोटेंशियल। अच्छा, दो चीज, एक चीज हम लोग कंजर्व करते हैं अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में, चार्ज को कंजर्व रखते हैं। फिर हम लोग जाएंगे मैकेनिक्स हम लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं अच्छा एनर्जी इज कंजर्व, है ना, मोमेंटम इज कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, बला बला बहुत सारी चीज कंजर्व होता है। और कंजर्वेशन ऑफ बहुत सारा चीज होता है जो आगे पढ़ोगे, जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे तो किस चीज का कंजर्वेशन एक और होता है, कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन बड़ा खतरनाक वर्ड होता है बड़े फिजिक्स में, आपके लिए, आपके औकात अपने पर, हमें पीएचडी से थोड़ी मतलब है। चल ठीक, मैंने तुम्हें क्या बताया कि पोटेंशियल दोनों का क्या होगा, सेम। तो पोटेंशियल दोनों का जब सेम होगा तो इसका भी पोटेंशियल V और इसका भी पोटेंशियल V, अच्छी बात है। और चार्ज क्या होगा, कंजर्व। सो हम लोग कह सकते हैं बाय द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बाय द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसका कंजर्वेशन कर रहे हैं भाई साहब, चार्ज का। तो हम लोग कह सकते हैं कि इनिशियल जो चार्ज होगा और फाइनल चार्ज होगा दोनों बराबर होगा। तुमने कहा कि हाँ सही बोला, इनिशियल चार्ज लिखते हैं। इनिशियल चार्ज कितना है हमारा, इनिशियल चार्ज C0 V0। और फाइनल चार्ज के बारे में कोई आइडिया नहीं, फाइनल चार्ज के बारे में कोई आइडिया नहीं है। हमने कहा कि कोई बात नहीं, फाइनल चार्ज के बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन एक चीज तो पता है। क्या पता है कि जब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट, स्विच ऑन होगा, इनिशियल चार्ज फाइनल चार्ज बराबर करेंगे, सो दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। पोटेंशियल सेम है तो ठीक है, पोटेंशियल इस पे भी उतना ही होगा, इस पर भी उतना होगा। तो इसका चार्ज मान लेते हैं Q1 है और इसका चार्ज Q2 है। और फिर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि इसमें भी पोटेंशियल उतना ही है और उसमें भी पोटेंशियल उतना ही है और कॉमन पोटेंशियल V है, तो चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है, CV। सो फर्स्ट कैपेसिटर के लिए भी पोटेंशियल V होगा, लेकिन कैपेसिटेंस क्या है, C0 V प्लस दूसरे कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा भाई साहब, तो इसका कैपेसिटेंस C और पोटेंशियल तो दोनों के लिए सेम। आई थिंक नजर नहीं आ रहा है ना, ओके ओके ओके। अब हम लोग इधर लिख लेते हैं, C0 V0 बोला। अब इनिशियल चार्ज फाइनल चार्ज, फाइनल चार्ज कैसे लिखोगे, इनिशियल चार्ज तो समझ में आया कि Q इक्वल टू CV होता है, फाइनल इसका भी पोटेंशियल V और इसका भी पोटेंशियल V आफ्टर स्विच ऑन। तो इस पे चार्ज Q इक्वल टू CV, तो इसका चार्ज Q इक्वल टू CV लिखेंगे तो इसका कैपेसिटेंस C0 पोटेंशियल V और इसका कैपेसिटेंस C और पोटेंशियल V। तो दोनों में क्या कॉमन है भाई साहब, V, दोनों में क्या कॉमन है, V। तो फटाफट हम लोग क्या लिख सकते हैं, C0 V0 इज इक्वल टू V कॉमन ले लो, C0 प्लस C। तो यहाँ से हमारा V, जिसको हम लोग बोलेंगे कॉमन पोटेंशियल, क्या बोलेंगे, कॉमन पोटेंशियल, क्या आया, C0 V0 अपॉन C0 प्लस C। अरे आया कि नहीं आया, ये क्या आया भाई साहब, एक कॉमन पोटेंशियल आया। तुमने कहा यार सर क्या क्या निकाल रहे हो, पहले आप क्या किए हो, चार्ज कर रहे हो। तो चार्ज कर रहे हो तो आपको निकालना चाहिए चार्ज कितना है ना, नाम ही है चार्जिंग। मैंने कहा हाँ, चार्ज लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, Q इक्वल टू CV। तो ये भी निकालना पड़ा और भी निकाल दिया। और भी कहां से निकाला भाई साहब, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इनिशियल चार्ज फाइनल चार्ज, एनर्जी का हमेशा जो सॉरी सिस्टम का जो चार्ज होता है हमेशा क्या होता है, कंजर्व। तो इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज कंजर्व। यहाँ से हमारा क्या निकला, कॉमन पोटेंशियल। अब कॉमन पोटेंशियल निकल गया तो हम लोग लिख सकते हैं भाई साहब, क्या लिख सकते हैं, फाइनल चार्ज Q1। अरे Q1 चार्ज इस पे लिखा गया है कि नहीं, हाँ तो लिखा गया है, तो कितना लिख सकते हैं। तुमने बोला कि सर आप ही ने तो बताया कि C0 V, तो लिख सकते हैं C0 और कॉमन पोटेंशियल क्या है, C0 V0, C0 V0 अपॉन C0 प्लस C। याद रखना, इसमें थोड़ा भी इधर उधर किया, स्किप किया वीडियो, हौच पौच हो जाएगा। फिर C0 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 V0 V0 C0 C0 V0 करते रहना, कुछ आएगा जाएगा नहीं। प्रॉपर कैलकुलेशन है। Q1 दूसरे कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा, तो तुमने कहा कि सर अभी आपने लिखा है C इंटू V। मैंने कहा ठीक है, C और V तो निकाल चुके हैं ना, C0 V0 अपॉन C0 प्लस C। तो पहला पे चार्ज दूसरा पे चार्ज निकल गया। अगर पूछे तो आप करोगे। अब हमारा सवाल है कि सर मेरा हीट लॉस भी होगा क्या इस सिस्टम में। मैंने कहा कि हाँ ऑब्वियस सी बात है, होगा। पहली दफा जब हुआ है तो दूसरी दफा क्यों नहीं होगा, होगा। तो तुमने कहा कि सर निकालो। मैंने कहा कि इसमें एक बोर्ड का खेल है भाई साहब, पहले वीडियो पॉज करके फटाफट यहाँ डाल लो, निकाल लो, फिर हम लोग देखेंगे, क्योंकि उसमें डेरिवेशन प्रॉपर है। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन डेराइव कर देता हूँ आपके सामने की अब मत कहो कि क्या करा नहीं सर। अगर मैं कहूँ कि हीट लॉस कैसे निकालते हो, तो फिर तुम्हारे पिताजी और मेरे वाला कहानी कि मैंने रुपया दिया तुम्हारे पिताजी को, तुम्हारे थ्रू 100 रुपया, तुमने रखा 50 और दिया तुम, तो कितना लॉस हो गया। तो 100 इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल 100
तुम्हारे पिताजी के पास पहुंचा 50, तो टोटल कितना चार्ज हो गया भाई साहब, सॉरी टोटल कितना रुपया हो गया 50, इनिशियल माइनस फाइनल, यही लॉस निकालते। तो तुम कहोगे सर अभी अभी जो सिस्टम निकाला है ये वाला है ना, इसमें इनिशियल एनर्जी लिख दो, इसमें इनिशियल एनर्जी लिख दो, इसका इनिशियल एनर्जी तो 0 है क्योंकि चार्ज नहीं था। हाँ, इसका फाइनल एनर्जी लिख दो और इसका फाइनल एनर्जी लिख दो। अब दोनों के फाइनल एनर्जी होगा, इसका इनिशियल एनर्जी 0 क्योंकि चार्ज तो था नहीं, लेकिन फाइनल तो है भाई साहब। मैंने कहा हाँ, तो तुम कहोगे सर हीट लॉस भी बहुत आसान है कि इनिशियल पूरे सिस्टम का माइनस पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम का इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम का, मतलब दोनों का, और अभी फाइनल। मैंने कहा अच्छी बात है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला में बेसिक वाला यूज करेंगे, हाफ सी वी स्क्वायर। तो तुमने कहा कि सर हाफ सी कौन सा, मैंने कहा इनिशियल वाला ही लिखना है ना, इनिशियल वाला। तो इसके पास सी नॉट और क्या था वी नॉट, इसके पास तो था ही नहीं, तो क्या लिखोगे हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर माइनस, लेकिन फाइनल लिखते समय क्या लिखते समय फाइनल, इसका भी लिखेंगे और इसका भी लिखेंगे। तुमने कहा बहुत मजेदार बात करा आपने सर। मैंने कहा हाँ, तो क्यू स्क्वायर भाई क्यू हाफ सी बी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाई 2 सी भी करोगे तो यही आएगा। तुमने कहा कि हाफ, अब पहला का सिस्टम में दोनों आ गया तो पहले का फाइनल लिख दो सर। मैंने कहा हाफ सी नॉट तो नहीं बदलेगा, हाँ कॉमन पोटेंशियल बदल जाएगा। कॉमन पोटेंशियल क्या है वी स्क्वायर, अभी मैं वी स्क्वायर लिख रहा हूं, प्लस फिर से हाफ, अब दूसरे का जब लिखेंगे फाइनल तो क्या लिखेंगे हाफ सी बी स्क्वायर, तो इसका क्या है कैपेसिटेंस सी, लेकिन कॉमन पोटेंशियल वी स्क्वायर ही है। अरे लिख सकते हैं क्या, तुमने कहा हाँ सर क्यों नहीं, हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर माइनस, देखो इसमें दोनों में क्या कॉमन है, हाफ और वी स्क्वायर कॉमन है क्या, तो तुमने कहा कि सी नॉट प्लस सी, बाकी सर सी नॉट प्लस सी। मैंने कहा अब बहुत आसान हो गया तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी कैलकुलेशन करना, कैसे हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू हाफ। अब भी कॉमन पोटेंशियल जस्ट 5-7 सेकंड पहले बताया, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला सी नॉट वी नॉट अपॉन सी वन प्लस सी नॉट प्लस सी। अरे बताया नहीं बताया भाई साहब। तो कॉमन पोटेंशियल क्या करोगे सी नॉट, तो मतलब सी नॉट स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है भाई साहब, अपॉन सी नॉट प्लस सी का होल स्क्वायर की कुछ और ये सी नॉट प्लस सी। अरे आया क्या, एक ने एक को काटा, सो एक ही बचेगा नीचे भाई साहब। इन दोनों में अब कॉमन देखो तो हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, दिस मिस्टेक शुड बी रिजॉल्व्ड, है ना। देखो इसमें भी सी नॉट है, इसमें भी सी नॉट स्क्वायर है, ये तो कट गया ना, इसका बैंड बच गया ना, नीचे वाला बजा दिया इसका बैंड। ओके, सो इधर सी नॉट इधर सी नॉट स्क्वायर, तो एक सी नॉट तो कॉमन हो सकता है, इधर वी नॉट स्क्वायर इधर भी वी नॉट स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं हाफ वी नॉट स्क्वायर, आई थिंक तुम्हें दिख रहा होगा, वी नॉट स्क्वायर और सी नॉट कॉमन ले सकते हैं, तो बाकी इधर बचा क्या ठेंगा 1, क्या बचा इधर 1 माइनस, क्या ख्याल है आपका इधर क्या बचेगा जनाब। तुमने कहा कि सर बहुत मजेदार चीज बचेगा इधर, सिर्फ और सिर्फ सी नॉट काली, क्या बचेगा सी नॉट अपॉन सी नॉट प्लस सी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, अब तुम रिजॉल्व करो, इसको कैलकुलेट करो। ये हम लोग निकाल क्या रहे भाई साहब, हिट लॉस, डेल्टा एच मतलब हिट लॉस। तुमने कहा कि सर हाफ वी नॉट स्क्वायर सी नॉट इंटू एलसीएम आता है सी नॉट प्लस सी माइनस सी नॉट, सी नॉट प्लस सी माइनस सी नॉट अपॉन सी नॉट प्लस सी। ओके, एक ने एक को उड़ाया, तो डेल्टा एच का फॉर्मूला आया हाफ, अच्छे से लिखा हूं, हाफ इधर सी नॉट इधर सी नॉट सी अपॉन सी नॉट प्लस सी इंटू वी नॉट स्क्वायर। बहुत मजेदार है, अच्छा है, आप इसको रिड्यूस भी लिख सकते हो, रिड्यूस कैपेसिटेंस नहीं लिखने का मैंने इस फॉर्म में याद रखना। सो हमने क्या देखा इसमें, अब ये भी जो डिराइव करा है कि जब किसी कैपेसिटर को, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा समझने, थोड़ा सा स्लो चलोगे। भाई साहब क्या क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ। मैंने बोला कि इसको देखना कैसे है, देखना इस तरह से है, पहला में कितना चार्ज इंड्यूस हुआ, कितना एनर्जी स्टोर हुआ और कितना हीट लॉस हुआ।
दूसरा टाइप में जब हम लोग किसी कैपेसिटर को किससे चार्ज करेंगे, कैपेसिटर से ही, तो इसमें कितना चार्ज इंड्यूस हुआ निकाल चुके हैं। कॉमन पोटेंशियल भी पूछा जाता है, वो भी निकाल चुके हैं। और कितना हीट लॉस हुआ वो भी निकाल चुके हैं। कितना हीट लॉस हुआ भाई साहब, तो ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आता है डेल्टा एच इक्वल टू हाफ C0 C अपॉन C0 प्लस C इंटू V0 स्क्वायर। सो आज के वीडियो में इतना ही, ओके। और एक प्रीवियस वीडियो का एक क्वेश्चन था, मैंने बोला कि हर वीडियो के लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। और फ्रिज वाला कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, आपकी स्कूल लाइफ में भी पूछा गया होगा, ये कॉमन क्वेश्चन है ना। मैंने थोड़ा इजी पूछा, कुछ लोगों ने जवाब दिया है और सही भी दिया है, कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों ने जवाब दिया और सही भी दिया है। बात वही है कि एक्चुअली फ्रिज जो होता है, हम लोग डोर ओपन करते हैं, फ्रिज का सिस्टम होता है कंप्रेसर यूज, अपने वर्क डन कंप्रेसर करता है और अंदर वाले को पोर्शन को क्या करता है, ठंडा रखता है, टेम्परेचर मेंटेन रखता है, जो भी आपका टेम्परेचर मेंटेन करना चाहे। अब जैसे इसका डोर ओपन करते हैं तो बाहर से भी हीट एनर्जी अंदर जाता है, और चूंकि उसका काम है कंप्रेसर का हीट मेंटेन कराना, उतना लो हीट मेंटेन कराना, तो उसको बाहर से भी हीट मिल रहा है, अंदर और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा कंप्रेसर को, ताकि उस फ्रिज वाले उस कंपार्टमेंट को उतना ही चिल्ड रख पाए। सो कंप्रेसर को ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, तो जब ज्यादा वर्क डन कंप्रेसर को करना पड़ेगा तो सराउंडिंग में, किसमें, सराउंडिंग में वो फ्रिज का कंप्रेसर ज्यादा हीट लॉस करेगा, जिसके कारण हीट एक्सचेंज के कारण आपके रूम में टेम्परेचर इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा भाई साहब, जितना हीट एक्सचेंज कंप्रेसर कर रहा है और जितना हीट एक्सचेंज फ्रिज और सराउंडिंग कर रहा है उसमें डिफरेंस है। जो कंप्रेसर है वो ज्यादा हीट दे रहा है सराउंडिंग को चिल्ड रखने के लिए, जबकि सराउंडिंग है वो कम हीट दे रहा है। सो हीट ज्यादा कौन दे रहा है, कंप्रेसर, जिसके कारण पूरे रूम का टेम्परेचर धीरे 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 करके इंक्रीज करेगा। आप फ्रिज के सामने खड़े हो तो आपको तो लगेगा कि मुझे ठंडी लग रही है ना, लेकिन जब टेम्परेचर तुम मेजर करोगे तो पता चलेगा कि इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल कम था, फाइनल ज्यादा हो गया, क्योंकि कंप्रेसर को ज्यादा वर्क डन करना पड़ा और हीट जो एक्सचेंज किया सराउंडिंग में कंप्रेसर द्वारा ज्यादा है, जबकि सराउंडिंग द्वारा हीट कम दिया गया। तो हीट ज्यादा दिया गया तो ज्यादा गर्म होगा, ऑब्वियस सी बात है। और आज शुरुआत में क्वेश्चन करा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बारे में, सन मून अर्थ के बारे में। तो इस क्वेश्चन का बिना गूगल बाबा के हेल्प लिए हुए आंसर करने का आप कोशिश करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कमेंट कीजिएगा तो थोड़ा बहुत मुझे भी फील होता है कि मेरा वीडियो कोई देख रहा है और अच्छा कर रहा है। रही बात मोटिवेशन का, तो नेक्स्ट वीडियो मोटिवेशनल ही होगा, नो डाउट, थोड़ा बहुत ही हो, बड़ा मोटिवेटर तो हूं नहीं, लेकिन होगा मोटिवेशनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। और तुम्हारे वीडियो बनाते बनाते बहुत थक जाता, सो कीप इट अप, पढ़ते रहो। थैंक्स।